Hey guys, this is Future Mobility. My name is Res and you are watching Fumo EV News number 78. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनो कंसिडरिंग ओनली ग्राउंड अप ईवीज फॉर इंडिया, ओकिनावा प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू ईवी प्लांट, होंडा की एक अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसे आप ऑफ रोड ले जा सकते हो एंड मच मोर। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one stop shop for all things EV. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है रेनो से। अगर करंट ईवी मार्केट सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त टाटा मोटर्स और एमजी मोटर्स इंडिया बहुत बड़े लेवल पर अपना डोमिनेंस कई महीनों से बरकरार रखे हुए हैं और उनके साथ ह्युंडई और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स अपना कंपटीशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब रेनो भी उनके कुछ ईवीज को उतारने के बारे में सोच रहे और ये न्यूज़ स्टोरी उसी के बारे में होने वाली है। तो हाल ही में आई हुई कुछ खबरों से हमें पता चल रहा है कि रेनो अब इंडिया में दिन ब दिन बढ़ते हुए ईवी कंपटीशन को देखकर उसमें अपने प्रोडक्ट्स को उतारने की सोच रहे। वैसे काफ़ी वक्त से ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा था कि रेनो उनकी क्विड का इलेक्ट्रिक वर्जन इंडिया में ला सकते हैं, बट अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि रेनो अब इंडिया में सिर्फ ग्राउंड अप ईवीज़ को ही लॉन्च करने की सोच रहे। अगर आप में से किसी को ग्राउंड अप का मतलब नहीं समझ आया तो उनके लिए मैं बता दूं कि व्हेन वी से ग्राउंड अप ईवीज़ तो उसका मतलब है कि रेनो मार्केट में ऑलरेडी मौजूद गाड़ियों को इलेक्ट्रिक अवतार में नहीं उतारेंगे। जैसे टाटा ने टाटा नेक्सॉन से टाटा नेक्सॉन ईवी को बनाया या फिर एमजी ने एस्टर को जेडएस ईवी बना दिया, तो रेनो ऐसा नहीं करेगा। वो कम्प्लीटली नई और नए प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन की गई ईवीज़ को ही इंडिया में लाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि रेनो कुड एक्चुअली ब्रिंग एन ऑल न्यू मेड फॉर इंडिया ईवी जो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। अब ये स्टेटमेंट कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं है और वो किस तरह की ईवी या फिर ईवीज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे, इस बारे में उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। सो एज ऑलवेज ऑल वी कैन डू इज़ वेट बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है ओकिनावा से। ओकिनावा इस वक्त, एंड बाय इस वक्त आई मीन जब तक जून के महीने में हुए ईवी सेल्स के नंबर्स बाहर नहीं आते, तो ओकिनावा इस वक्त इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड है और उन्होंने इसे अचीव करने के लिए महीनों से तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को याद होगा कि मैंने मेरे वन ऑफ द प्रीवियस वीकली फ्यूमो ईवी न्यूज़ के वीडियो में आपको बताया था कि ओकिनावा ने उनका एक नया प्लांट ओपन कर दिया है जिससे उनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 गुना से बढ़ जाएगी। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल या फिर अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन पहले ये वीडियो पूरा देख लो, ओके। उसके बाद से ओकिनावा का प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ गया और उन्होंने बड़े लेवल पर पोटेंशियल कस्टमर्स को अपनी तरफ मोड़ लिया। बट दिस ऑल सीम्स लाइक जस्ट अ बिगिनिंग फॉर ओकिनावा, क्योंकि अब हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ओकिनावा अब एक और नया ईवी प्लांट सेटअप करने की सोच रहे हैं जो करौली राजस्थान में सेटअप किया जाएगा। ये फैक्ट्री 30 एकर्स के एरिया में सेटअप की जाएगी और यहाँ से हर साल 10 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। यहाँ लगभग 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी और ये फैसिलिटी अक्टूबर 2023 से ऑपरेशन में लाई जाएगी। ये ओकिनावा का तीसरा प्लांट बन जाएगा और यहाँ पर इन हाउस ऑटोमेटिक रोबोटिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा अलॉन्ग विथ अ मोटर एंड कंट्रोलर प्लांट।
जहां रोबोटिक ऑटोमेशन की मदद से प्लास्टिक बॉडी पार्ट्स मोल्डिंग और एक स्टेट ऑफ द आर्ट पेंट शॉप भी होगा। दिस रियली साउंड्स लाइक अ ग्रेट प्लान बाय ओकिनावा और इस पूरे प्लान को सेटअप करने के लिए ओकिनावा ₹500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो ओकिनावा इज प्लानिंग टू सेटअप अ न्यू प्लांट इन राजस्थान। बाकी इस मूव से उन्हें कितना फ़ायदा होता है ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है BYD से। BYD इज़ अ चाइनीज़ EV मैन्युफैक्चरर जिन्होंने पिछले साल उनकी प्रीमियम MPV E6 को इंडिया में लॉन्च कर दिया था, बट इट वॉज लॉन्च्ड एज अ B2B प्रोडक्ट, यानी इन गाड़ियों को एज अ कैब या फिर कमर्शियल व्हीकल के तौर पर ही बाकी कंपनियों को सेल किया जाता है। बट आज हम जिस वजह से BYD के बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़ी अलग है। तो हमें कुछ रिसेंट खबरों से ऐसा पता चल रहा है कि BYD ने रिसेंटली एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिसके चलते अब उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। BYD ने उनकी E6 की मदद से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने का रिकॉर्ड बना लिया है, जहां पर उन्होंने 6 दिन के टाइम स्पैन में मुंबई टू दिल्ली तक का डिस्टेंस कवर कर लिया, जो लगभग 2203 किलोमीटर्स का था। और इसे कवर करते वक्त उन्होंने 9 मेजर सिटीज़ और 4 स्टेट्स को पार कर लिया। Also, they drove through eco-sensitive zones around national parks along the way, which was part of the company's Sustainable Drive for a Sustainable India initiative. This is a new achievement by any EV company operating in India currently. बाकी इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए शायद बाकी ब्रांड्स अब कोशिश कर सकते हैं, which shouldn't be that big of a deal for them. तो मैं BYD को इस अचीवमेंट के लिए बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा, and I hope they keep on bringing more of such EVs in India in the future. और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है इलीजियम से। इलीजियम इज़ एन UAE बेस्ड EV कंपनी जिन्होंने इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर्ड स्कूटर्स को इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन ले लिया है, और ऐसा करने के लिए वो इंडिया में एक नया सब ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं। इस नए ब्रांड का नाम EVEM ऐसा होने वाला है, विच आई पर्सनली थिंक इज़ अ बैड नेम बिकॉज ये नाम रिकॉल करने में थोड़ा टफ लगता है, विच इन माई पर्सनल ओपिनियन इज़ बैड, बट एनीवे। तो इलीजियम EVM के अंडर 3 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च करने वाले हैं, और ये स्कूटर्स 22 जून 2020 से 1 महीने के अंदर लॉन्च किए जाएंगे। इन 3 स्कूटर्स को इलीजियम ग्रुप के द्वारा वोल्टली एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो जहीराबाद तेलंगाना में मौजूद है वहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने ₹250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। Also, इस प्लांट के लिए वोल्टली एनर्जी ने रिसेंटली एक इनिशियल पैक्ट तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ साइन कर लिया है, जिसके बाद वो 15 एकर्स ऑफ लैंड जहीराबाद में एक्वायर कर लेंगे, जहां पर उनकी डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेटअप की जाएगी, विच विल बी फंक्शनल दिस ईयर इटसेल्फ। EVEM, come on focus। EVEM इस वक्त इंडिया में EV मार्केट में अलग अलग तरह के व्हीकल्स को लाने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बाइसिकल्स और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। सो इलीजियम इज वर्किंग ऑन एंटरिंग इंडिया विद सम गुड प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स। बाकी इस न्यूज़ से रिलेटेड हर एक अपडेट को मैं मेरे इसी वीकली फ्यूमो EV न्यूज़ के वीडियो सीरीज में अपडेट करता रहूँगा। सो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द न्यूज़ रिलेटेड टू दिस स्टोरी, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है होंडा से। होंडा ने रिसेंटली इंडिया में एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है, जिसे यूगो ऐसा नाम दिया गया है। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और मिनिमलिस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है, जो रिसेंटली चाइना में लॉन्च किए गए यूबी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ही बेस्ड हो सकती है।
अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें डिटैचेबल और एडजस्टेबल हैंडल बार दिख जाता है। इसमें कलर एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें स्पीड, ओडोमीटर, मोटर टेम्परेचर और बैटरी परसेंटेज दिख जाता है। इन द फ्रंट इट गेट्स डायमंड शेप्ड एलईडी हेडलाइट्स विथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स जो दिखने में बहुत ही स्पोर्टी लगते हैं। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक यूएसपी ये भी है कि आप इस स्कूटर को ऑफ रोड भी ले जा सकते हैं। आई मीन इफ दैट डजंट इंप्रेस यू, आई डोंट नो व्हाट विल। इसके लॉन्च या अनवेल के बारे में अब तक होंडा की तरफ से हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही मुझे इस बारे में कोई भी अपडेट मिल जाता है तो मैं उसे मेरे इसी वीकली फिल्मो ईवी न्यूज़ के वीडियो में अपडेट कर दूंगा। सो एज ऑलवेज हमें इस ईवी के लिए कुछ और महीने रुकना पड़ सकता है। बाकी इस ईवी को इंडिया में किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक। आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।